नमस्कार, आप देख रहे हैं एन ब्लास्ट। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 विदुर मधुर पंचायत जिंदाबाद 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 विदुर मधुर पंचायत जिंदाबाद 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 मीटर रीडर साथी जिंदाबाद 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 मीटर रीडर साथी जिंदाबाद 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 अयोध्या की एकता जिंदाबाद 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 अयोध्या की एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी हो। ये दिक्कतें आ रही हैं। इस तरफ से विभाग को सूचित करना हमारा बड़ा इससे आसानी हो जाए कि हम टारगेट अचीव कर जाए। ठीक है। बाकी आप लोग अभी समय है, अगर डेट बढ़ जाएगी 2-4 दिन तो आइडिया खुलवा के और देख काम भाई मेल हो डेट बढ़ेगी। हाँ डेट बन जाएगी तो बढ़ा देंगे। हमारे पास सलमान ने पूरी एक्सरसाइज दे दी हमने। तो सब क्रांतिकारी हैं आपके साथ, आपको तो गर्व होना चाहिए। ये मिले ही नहीं तो गर्व कैसे करें। मामला ये है कि हम मीटर रीडर आज तक 3 रुपए प्रति बिल पे काम करते आए हैं और हमारे ऊपर विभाग द्वारा इतनी जिम्मेदारियां लाद दी गई हैं, बिल जमा करने से लेके बिल निकालने, बिल बांटने तक, और उसके बाद आरडीएफ, मीटर लगवाना, ये सारे काम हमसे ही करवाया जा रहा है। और ये एक्सेप्शन भी हमें ही देना है उन अधिकारियों को जो हमसे 3 रुपए में ही काम कराते हैं। हम बिलिंग कर रहे होते हैं, उस पीरियड में भी हमें कैंप में खींच लिया जाता है। उस दिन का हमें कोई भी मजदूरी नहीं मिलती है, हमें सिर्फ बिल पे ही पैसा मिलता है जितना हम बिल बनाते हैं। और 22 तारीख तक जब हम बिल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये हमें कैंप वहाँ वसूली में खींचते हैं। वसूली में कहते हैं आज यहाँ रिकवरी है, आज वहाँ लाइन कटवाना है, आज वहाँ से पैसे वसूलना है। हमें 300 दिन काम पे लगाए रखते हैं। एवज में हमें उतना ही तनख्वाह मिलती है जो हम 3 रुपये प्रति बिल बनाए के रखते हैं। उसमें भी हमारा आरडीएफ का पैसा कट जाता है। इसलिए हम मीटर रीडरों की मांग है, हमारे संगठन के द्वारा हम इनको मांग कर रहे हैं इनसे, विद्युत विभाग से, कि हमें एक फिक्स वेतनमान दिया जाए और हमसे जो भी काम ले रहे हैं आप, उसमें और कुछ कम किया जाए, या आपके द्वारा बढ़ाया जाता है तो हमारा वेतन भी बढ़ाया जाए। हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, हमें नियुक्ति पत्र चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, ईएसआई चाहिए, ग्रुप भत्ता, ग्रुप इंश्योरेंस चाहिए, और पीएफ भी हमें चाहिए। ये हमें कुछ मिलता नहीं। हम सिर्फ एक फ्रीलांसर के हिसाब से काम करते हैं इन टेंडर होल्डर के माध्यम से। तो हम मीटर रीडर लगातार संघर्षरत हैं विद्युत पंचायत मजदूर संघर्ष पंचायत संगठन कमेटी के साथ में। उत्तर प्रदेश कमेटी जो हमारे साथ इस समय खड़ी है, इससे हम चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले और हमें न्याय दिलाएं। क्या नाम है, क्या पद है? हम राम सिंह यादव मीटर रीडर कुमारगंज फीडर से बिलिंग करते हैं। और क्या समस्याएं हैं, क्यों ऐसा करना पड़ा? समस्याएं मीटर रीडर साथियों की, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि ये टीडीएस कंपनी लगभग 3 वर्षों से यहाँ अयोध्या जोन में कार्य कर रही है और किसी भी कर्मचारियों को आज तक नियुक्ति पत्र इन्होंने नहीं दिया, परिचय पत्र नहीं दिया, किसी के पास वर्दी नहीं है, किसी के पीएफ का भी कोई हिस्सेदारी इनकी नहीं है। केवल कर्मचारियों के वेतन से पीएफ काट लिया जा रहा है और इनकी जो हिस्सेदारी जमा करनी है उसको ये जमा नहीं कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा पर भी सवाल है, उपभोक्ताओं द्वारा इनको तमाम जो है दंड झेलने पड़ते हैं, वहाँ भी ये हाथ खड़ा कर देते हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर के इन लोगों ने जो है 5 तारीख को संगठन के पास ये लोग आए तो संगठन का समर्थन मांगे और विद्युत मजदूर पंचायत पूरा इनको समर्थन दे रहा है कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं वो इनको दिया जाए। और हमने टीडीएस कंपनी से भी बार बार अनुरोध किया कि आप मेजवार्ता करें और मेजवार्ता करके जो है कर्मचारियों की जो मूलभूत समस्याएं उसका निदान कराएं, लेकिन टीडीएस कंपनी ने हमको वार्ता करने का आज तक मौका नहीं दिया। उसके बाद हमने मुख्य अभियंता महोदय से भी अनुरोध किया, लेकिन मुख्य अभियंता ने भी वार्ता करना वाजिब नहीं समझा। तो हम लोगों ने 7 नवंबर 2024 को मुख्य अभियंता के यहाँ 1 दिन का जो धरना आंदोलन करके उनका ध्यानाकर्षण कराने का काम किया कि महोदय, मीटर रीडर साथियों की हमारी जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसमें आप मध्यस्थता करके, विशेषकर इनकी जो टीडीएस कंपनी के द्वारा रुपया 20-20 हज़ार रुपया प्रति मीटर रीडर से रिश्वत के नाम पर सिक्योरिटी लेकर के जब्त कर लिया गया है और उसका कोई रसीद नहीं दिया गया। और सीधा सीधा कहा जाए कि मतलब यह कंपनी इनके सिक्योरिटी मनी को लेके भागने के फिराक में है। नहीं तो इनको अगर 20,000 सिक्योरिटी इन्होंने लिया था तो इसका रसीद इनको देने में क्या दिक्कत है। हमारी मांग है कि इनकी सिक्योरिटी जो है वो तत्काल जो है इनको वापस की जाए और इनको परिचय पत्र दिया जाए, नियुक्ति पत्र दिया जाए, वर्दी दिया जाए, इनका ग्रुप इंश्योरेंस कराया जाए, इनकी सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम कराया जाए। ये सारे के सारे कर्मचारी दिन रात उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन
और बिजली उपभोक्ताओं को सेवा देने में तत्पर हैं। दिन रात एक करके ये न जाड़ा देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बरसात देखते हैं, उपभोक्ताओं की रीडिंग करते हैं, बिलिंग करते हैं। उसके बावजूद भी इनको केवल बिल के नाम पर 3 रुपये ही दिया जाता है, जबकि एग्रीमेंट में क्या है, एग्रीमेंट मांगने पर एग्रीमेंट भी इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जबकि इससे साबित होता है कि एग्रीमेंट में कुछ और है और दिया इनको कुछ जो और जा रहा है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि इनका खुलेआम शोषण हो रहा है। और मैंने मुख्य अभियंता अयोध्या क्षेत्र अयोध्या से मांग किया कि एग्रीमेंट को पटल पर लाया जाए और इनकी सिक्योरिटी में आप मध्यस्थता करें कि जब तक इनका सिक्योरिटी मनी टीडीएस कंपनी वापस नहीं करती, आप मध्यांचल के प्रबंध निदेशक को अनुरोध करें अपने पत्र के माध्यम से कि इनकी भी सिक्योरिटी तब तक रोकी जाए जब तक हमारे मीटर रीडर कर्मचारियों का पूरे अयोध्या जोन में भुगतान नहीं कर दिया जाता, उनका लिखित ये आ नहीं जाता कि मतलब हाँ हमको हमारी सिक्योरिटी वापस आ गई, तब तक टीडीएस कंपनी का भी सिक्योरिटी मनी किसी भी दशा में भुगतान न किया जाए। इसी मांगों को लेकर के पूर्ववत नोटिस के मुताबिक हम लोग आज यहाँ टीडीएस कंपनी के कार्यालय पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जो यहाँ के जोनल हेड हैं वो बाहर आ करके हमारे कर्मचारियों को संबोधित करें, जो भी समस्याएं हैं उस पर अपना बयान जारी करें कि कब इनको नियुक्ति पत्र देंगे, कब इनको परिचय पत्र देंगे, क्या इनकी सुख सुविधाएं हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से इनको जानकारी दें और इनकी सिक्योरिटी कब वापस करेंगे इसको लिख करके लिखित में ये दें कि कब इनकी सिक्योरिटी मनी को वापस करेंगे, क्योंकि इनका अनुबंध 20 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। एक करोड़ों रुपया लेकर के ये टीडीएस कंपनी हमारे इन भोले भाले मजदूरों का पैसा भागना चाहती है। यही हमारी मांग है कि इनका सिक्योरिटी इनको वापस कर दिया जाए। अगर इनकी इच्छा करेगी आपके संस्था में काम करेंगे, नहीं इच्छा करेगी नहीं करेंगे। बस हमारी सीधी मांग है कि जो भी इनका सिक्योरिटी का पैसा है इनको वापस दिला दिया जाए। बस विद्युत मजदूर पंचायत यही मांग करता है और जो भी इनके सुख सुविधाएं हैं उसको आप नियमतः दीजिए और कर्मचारी शांतिपूर्वक काम करेंगे, आपकी संस्था शांतिपूर्वक काम करेगी। हमारा कहीं किसी अशांति या किसी भी प्रकार का इस औद्योगिक अशांति फैलाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा संगठन हमेशा कर्मचारियों के हित में कार्य किया है, आज भी संगठन कर्मचारियों के हित ही में खड़ा हुआ है। तो हमारी इनसे मांग है कि जो भी इनकी समस्याएं हैं उसका ये निदान कर दें, लिखित समझौता कर लें और शांतिपूर्वक बिजली उद्योग का काम चले, बिलिंग चले, रीडिंग हो और आप भी अपनी संस्था का संचालन करिए। बस ये हमारी मांग है। इसी के साथ क्या नाम है, क्या पद? मेरा नाम जय गोविंद है, जिला अध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश अयोध्या। केन सिंह जोन अध्यक्ष अयोध्या। आज ये हमारे सारे कर्मचारी इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि इनकी जो सिक्योरिटी जमा हुई है उसको, इनका ठेका समाप्त हो रहा है उसको अविलंब वापस करें, जिससे हमारे सारे कर्मचारी अपने काम पर आ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाली कर्मचारी मतलब आने वाली कंपनी जो भी हमारे ठेकेदार आवे या जो भी कंपनी आवे तो उनको फिर पुनः उसी में रखा जाए, जिससे इनको परिचय पत्र, इनकी नियुक्ति उसकी जिम्मेदारी हो। कारण ये जब ये साइट पर जाते हैं तो उपभोक्ताओं का काफ़ी इनको झेलना पड़ता। परिचय पत्र से मालूम होगा कि बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जिससे कि कम से कम इनकी सुरक्षा हो सके। तो परिचय पत्र आते ही आवश्यक है कि इस विभाग में क्या है। दूसरी चीज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए कि कम से कम मालूम हो किसी पद पर है। आज हमारे देखिए फोर्स में अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा यूनिफॉर्म होना ही आवश्यकता है। इसीलिए आज हम लोग एक दिन के लिए यहाँ धरना का जो नोटिस दिए थे, बस कम समय में ही इनके यहाँ करके हम लोग अपनी बातें कहें। केन सिंह जोन अध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत अयोध्या। सिक्योरिटी और सैलरी इस दो मुद्दे थे इनके, वो हम लोगों ने ऑन पेपर लिख दे दिया है। चीफ साहब के सामने भी दिया, उस सीओ साहब के सामने भी वार्ता हुई, वहाँ भी लिख दिया गया और सबको इंडिविजुअल हर एक मीटर रीडर को ईमेल पे उनके इंडिविजुअल ईमेल पे भेजा जा चुका है कि आपकी सिक्योरिटी आफ्टर वर्क कंप्लीशन और आपका फाइनल सैलरी आफ्टर वर्क कंप्लीशन ये दिया ही जाएगा। ये पूरा चीफ साहब ने भी आश्वस्त किया, हमने भी किया, उस सीओ साहब ने भी दे दिया। बस यही तो मांगे थे, लोगों ने कहा ठीक है, समझौता हो गया। अब आज इस पता नहीं क्यों ये लोग चले आए, जब सारी चीज़ें पेपर होंगी आपको भी प्रोवाइड भी करा देंगे, जो भी चीज़ें हैं ऑन पेपर जो हमने इनको दिया आपको भी दे दूँगा, जो हमने सीओ साहब के यहाँ भी दिया था सब आपको भी, और मुख्य अभियंता के जो था वो भी मैं दे दूँगा। इनका आरोप है कि लगभग कुछ दिनों बाद आपका टेंडर समाप्त ये हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया तो चलती रहती है, लेकिन हमने आफ्टर वर्क कंप्लीशन बोला ना, चाहे जितने जब भी खत्म होगा उसके कंप्लीट होने के बाद हम देंगे। क्योंकि आईडी 2-3 बार दिया जा चुका है, कोई लगाना नहीं चाहता है, सब तोड़ के फेंक देते हैं। अभी हजारों आईडी रखी रहती हैं, कोई आई कार्ड प्रिंटर तो लेके चलना नहीं चाहते, शर्म लगती है लोगों को।
कि मैं प्रिंटर लेके चल रहा हूँ, इसके साथ प्रो केबल होता है वो भी लेके नहीं चलना चाहते हैं। तो ये सब आरोप निराधार हैं। काम को व्यवधान करने के लिए मजदूर पंचायत बीच में कूद गया है, जबकि हमारे मीडिएटर डायरेक्ट हमसे संवाद होती है। हमने ऑफिस कई बार बुलाया है कि समस्या आपको हमसे हमारे पास आइए, भाई हम मजदूर पंचायत के पास क्यों जाएंगे? समस्या हमारी व्यक्तिगत हमारी मीटर रीडर की है, हमारी कंपनी के पैसा हमको देना, मिलना उनको है। मजदूर पंचायत इनका आरोप है कि विद्युत विभाग जो है इसे काम देता है। हम एक माध्यम है, काम तो विभाग ही का हम सब लोग करते हैं, काम तो हम सरकार का ही कर रहे हैं ना। नहीं, अतिरिक्त काम दिया जाता है। अतिरिक्त काम कुछ नहीं रहता है। एसेंशियल सर्विसेज है, अपने घर का काम नहीं कराते हैं विभाग के आगे। ये जितना काम उनका है उतना ही करते, बहुत बड़ी बात है। ये सब गलत आरोप लगा रहे हैं कि अतिरिक्त काम किया जाता है। इनका कहना है कि 3 रुपए में सिर्फ क्या नाम बिल निकालने का हम लोगों को देते हैं, जो एक्स्ट्रा वसूली के लिए बुलाते हैं उनका पैसा नहीं दिया ऐसा कुछ जाता। नहीं है, हमारा यूनिट रेट ही 7 रुपये दिया था, उसको लेकर वहाँ पे जो बातचीत हुई उसमें क्या निष्कर्ष निकला? विद्युत पंचायत मजदूर संगठन के द्वारा हमें जो हमारी कंपनी TDS ने जो निर्णय दिया है, जिसकी हमारी मेन लड़ाई थी कि हमारी सिक्योरिटी हमें वापस मिले, तो TDS मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने लिखित हस्ताक्षर किया हुआ मोहर लगा करके हमें वो लेटर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि आपके आखिरी सैलरी जब इनका टेंडर पूरा होता है उस समय ये हमारी सिक्योरिटी और सैलरी एक साथ हमारे अकाउंट में भेजेंगे। उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, इस सभी बात से कर्मचारी आपके हमारे सभी कर्मचारी संतुष्ट हुए इस फैसले से कि जब हमें आखिरी सैलरी पे हमारा सिक्योरिटी मिल जा रहा है। पहले तो ये तैयार नहीं थे देने के लिए और लिखित देने को तैयार नहीं थे, ना ही हमारे सिक्योरिटी के लेकर कोई बात करते थे, लेकिन हमें इन्होंने विवश किया, मजबूर किया। इसलिए हम अपने कार्य को बहिष्कार किए, जब जाके हमें ये निर्णय मिल सका है। और हमारी 20,000 सिक्योरिटी प्लस जो हम अब काम करेंगे उसके साथ हमारा ये पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक।